हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। तो देखो, और आपने क्या क्या याद में रखना है। अभी अगर मैं बात करूँ जनवरी की, तो देखो 12 जनवरी याद में रख लेना। ठीक है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी भी याद में रख लेना, आ सकता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदान दिवस यानी मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महर्षि का होता है आपका, देखो, महा प्लस ऋषि होता है। ठीक है, यानी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो और क्या क्या इससे आप रिलेट कर सकते हो। ये गुण संधि का उदाहरण है। तो अगर मैं बात करूँ गुण संधि की, तो गुण संधि का एक और उदाहरण याद में रख लेना जो आपसे पूछा जा सकता है, देवर्षि। ठीक है ना, देवर्षि पूछा जा सकता है। इसका क्या होता है भैया? देव प्लस ऋषि होता है। ठीक है, देव प्लस ऋषि होता है। फिर गुण संधि का ही होता है आपका भैया महोत्सव। महोत्सव, अगर मैं बात करूँ महोत्सव की, तो महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव होता है आपका महोत्सव। और याद में रख लेना भैया चंद्रोदय, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। चंद्रोदय यानी चंद्र प्लस उदय, ये सभी आपके गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी क्या है भैया? इम्फाल है। और इसमें तमिलनाडु लिखा है, तो तमिलनाडु में आपका पोंगल होता है। ठीक है, याद में रख लेना, इंपॉर्टेंट है पोंगल। मेघालय की अगर मैं बात करूं तो होता है बेहदिन खलन होता है। ठीक है, बेहदी खलन, खलन ये होता है आपका भी है त्योहार। ठीक है, मेघालय में। असम में तो बिहू होता है, ये भी आप याद में रख लेना। चलो, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी अगला प्रश्न वह है, देखो, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? किसने किया भैया सबसे कम अवधि तक शासन? तो अगर मैं आपको सन के हिसाब से बताऊं ना, तो खिलजी वंश ने लगभग आपके 30 सालों तक राज किया। ठीक है, लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को भी। ठीक है, हल्का फुल्का जो याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ। और लोधी वंश की अगर मैं बात करूँ तो 57 साल तक किया भैया। ठीक है, सैयद वंश की अगर मैं बात करूं तो इसने किया था भैया लगभग आपके, इसने भी 57 साल तक किया था। अगर मैं तुगलक वंश की बात करूं तो इसने सबसे ज़्यादा राज किया भैया। ठीक है, इसने किया 94 साल लगभग। ठीक है, 94 साल लगभग में राज किया। और अगर मैं यहीं पे गुलाम वंश की बात करूं तो गुलाम वंश ने कम से कम 84 साल राज किया। तो सबसे ज़्यादा राज वैसे तुगलक वंश ने किया है। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश में से। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भैया? वह माउंट आबू पे आप सभी को पता है, उसका नाम है गुरु शिखर, राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सही आंसर होगा ना इसमें कंचनजंगा। ठीक है ना, लगभग 8,586 मीटर का है ये। और कामेट की अगर मैं बात करूँ तो कामेट कितना है भैया? 7,756 मीटर में है। ठीक है ना, 7,756 मीटर में है। और यहाँ पे K10 की मैं बात करूँ तो 7,742 है आपका लगभग में। ठीक है, और नंदा देवी तो आप सभी को पता ही है भी है, 7,817 मीटर, चमोली। ठीक है ना, कामेत भी आपका चमोली। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो अगला प्रश्न है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाला एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, तो वह संस्था कौन सी है भैया? वह है आपकी नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब होती है भैया? 1982 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो जब आप यह ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं तो आपको हॉलमार्क देखने को मिलता है, यानी जेवर इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 343 जो है वह है आपका संघ की राजभाषा के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को परिभाषित करेगा अनुच्छेद 110। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न, धरेश का सही संधि विच्छेद है? धरेश, ठीक है, यानी आ और ई मिल रही है तो ए बना देगा, यानी गुण संधि इसमें हमारी हो जाएगी धरा प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है ना, धरा प्लस ईश इसमें हमारा सही है, धरेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, वह कह रहा है नागर का पर्यायवाची शब्द है? तो नागर का जो पर्यायवाची होगा वह होगा आपका चतुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, यदि स्कीम लिखा है SCHEME को TDIFNF लिखा जाता है तो कूटित के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर के लिए एक कूट होगा। तो देखो एस के बाद ST, सी के बाद D आ रहा है, यानी एक एक प्लस एक एक हो रहा है। आपने दो देख लिए तो WX OP हो जाएगा। ठीक है ना, MNO हो जाएगा, XPO आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा ऐसे ही सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 की बात आई है तो आप कह देंगे वह शामिल है भैया वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त का विलोम शब्द है? तो गुप्त का विलोम क्या होगा? तो गुप्त का विलोम होता है आपका प्रकट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है, गुप्त का विलोम प्रकट होता है। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी आपसे पूछा गया है तो इसमें हमारा सही आंसर होगा जेरूसलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है तो वह होता है भैया जो आपकी असंभव बातें होती है ना, आप उसकी कल्पना करने लग जाते हो, यानी असंभव बातों की कल्पना करना इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? भेद सही नहीं है बोला गया तो देखो अनिल, अनल, हवा, आग, अंश। तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी देखो अवलंब और अविलंब, ये हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है वह है असंगत अलग करें। तो असंगत देखो 8, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये 100 इसमें हमारा भैया असंगत है। ठीक है, 100 जो है वो असंगत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।